देवतुल्य माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंदन कुमार क्रमांक 1264, दिन शुक्रवार, तारीख 18 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय भागीरथी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हैं। आज आपका जो विषय है वो श्रावण महा और शिव, भक्ति और समर्पण का अनूठा संगम। चारों तरफ कांवड़ यात्राएं चल रही हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय भागीरथी शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आप सभी बुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भगवान शिव के इस सावन माह में उद्बोधन के लिए या उद्बोधन आरंभ करने से पहले माँ गायत्री की आराधना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। सावन मास या श्रावण मास और शिव, वास्तव में आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी जानते हैं कि शिव और सावन का एक ऐसा अनूठा संगम होता है, ऐसा अनूठा रिश्ता है दोनों के बीच में कि जो किसी भी अन्य जो रिश्ते से बहुत ऊपर है। जब देवशयनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन में के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर। और तब ये 4 महीने का जो पीरियड है ये भगवान शिव के अधीन रहता है। तो उस समय जो इसके अधिष्ठाता हैं वो शिव होते हैं। अब आप सभी जानते हैं सावन का महीना शुरू हो चुका है जो कि पूरी तरह से शिव को समर्पित है। सावन का शास्त्रीय नाम श्रावण है। इसकी वजह एक है, हिंदू महीनों के नाम रखने के का एक खास तरीका रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने को वो नाम मिल जाता है। सावन आते ही आप देखिए सारी प्रकृति खिल उठती है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, फूल फूल, प्रकृति और सब अपने अपने रंग में रंगे रहते हैं, बड़े प्रफुल्लित नजर आते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सावन का महीना शिव को समर्पित महीना कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल के जितने भी सोमवार हैं वो शिव की उपासना के लिए समर्पित माने जाते हैं, लेकिन सावन के जो विशेष सोमवार हैं उनको पूजा या आराधना करने से शिव की विशेष भक्ति भक्तों को प्राप्त होती है। और क्योंकि सावन महीने में जब सभी देवता विश्राम कर रहे होते हैं तो महादेव शिव ही संसार का संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। शिव से जुड़ी और भी अनेक ऐसी बातें हैं जो सावन के महीने में जिनका होना हुआ, और इसीलिए भी इस सावन मास को विशेष महान मास माना जाता है या फिर शिव को समर्पित महीना कहा जाता है। अब देखिए समुद्र मंथन के बाद जो विश्वान किया गया था शिव का वो सावन का महीना था। भगवान शिव का स्वयं का विवाह आप देखिए महाशिवरात्रि आने वाली है, वो भी सावन माह में ही हुआ था। कामदेव द्वारा भस्मासुर का वध भी सावन के महीने में हुआ था। और सावन के महीने के जो पूर्णिमा है उसको श्रवण नक्षत्र रहता है, इसलिए इसको श्रवण मास कहा जाता है। और श्रवण और सावन एक तरह से उसका एक ही नाम है। और धार्मिक मान्यताओं और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चातुर्मास में पड़ने वाला जो सावन का महीना है इसमें विशिष्टता इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें कांवड़ यात्रा का महत्व आ जाता है। माना जाता है कि देवाधिदेव महादेव को भोले बाबा भोलेनाथ कहा जाता है, तो उनको बड़े आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक लोटा जल हर समस्या का हल भगवान शिव कहते हैं। मतलब
आप केवल उन्हें एक लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ मायनों में यदि देखा जाए तो शिव क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और क्रोधित कब होते हैं? जब उनका कोई भक्त इस पवित्र सावन मास में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन करता है, या फिर उनके या आसपास के समाज को किसी भी कारण से दूषित करता है, अपमानित करता है, तो फिर भगवान शिव जो है गुस्सा भी हो सकते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को शिव भूतवा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर ही करनी चाहिए, इस कहावत को चरितार्थ करती है। शिवो भूतवा शिवम जयेत, शिव बनकर जियो तो शिव की पूजा आपकी फल होगी। और ये जो कांवड़ यात्रा है, जो सावन मास में शिव के विशेष कृपा के लिए लोग जो करते हैं, ये समता और भाईचारा की यात्रा है। सावन में जप, तप और व्रत, तीनों चीजों का आपको सामंजस्य मिलता है। और शिवलिंग के जब हम कांवड़ यात्रा लेके आते हैं या फिर हम सोमवार को जलाभिषेक करते हैं, तो उस समय जो भक्त हैं पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि का भी जप करते हैं। अदरवाइज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय का करते हैं। ऐसे में भोलेनाथ के इस सावन मास के और भी कई नामों से इस माह को पुकारा जाता है। और इस इन नामों के पीछे भी एक अलग अलग कहानी जो शिव को समर्पित है वो मानी जाती है। सबसे पहले श्रावण मास कहते हैं क्योंकि ये सावन का सबसे प्रचलित नाम है। ज्यादातर भारतीय सावन को इसी नाम से जानते हैं, श्रावण। हालांकि श्रावण नक्षत्र के आधार पर इसका नाम रखा गया था, लेकिन और भी अनेक जो नाम है वो भी जो है सावन मास के कहे जाते हैं। सावन मास को मधुमास भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि सावन का महीना बारिश और डेजिग्नेटेड है, या इसको आरक्षित है। इस महीने में पहले धूप वाली गर्मी पड़ती है और उसके बाद फिर मानसून की शुरुआत के साथ ही अमूमन सावन की शुरुआत हो जाती है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान, झरने, आसपास का जितना वातावरण है बड़ा ही तरोताजा और बड़ा तो मधुर हो जाता है। और न केवल मधुर, उसका आकर्षण एक अलग ही हो जाता है, इसलिए इसको भी मधुमास कहा जाता है। सावन को हरि मास भी कहा जाता है क्योंकि ये मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए भी होता है। हरि भगवान विष्णु का नाम है। और हरिमासी से इसलिए भी कहते हैं कि इस समय भगवान श्री विष्णु उत्सव का सारा माहौल छोड़कर उस शयन की हरि शयन के लिए चले जाते हैं। और ये 4 महीने की जो योग निद्रा का समय है, इस वजह से इसे हरि मास भी कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि प्रचलित है कांवड़ यात्रा, तो इसे कांवड़ मास भी कहते हैं क्योंकि सावन का महीना शुरू होते ही आपको कांवड़िए दिखने लगते हैं। ओ मलंग अनेक अनेक रूपों में कांवड़ लेने जाते हुए, छोटे से लेकर बड़े तक, महिला पुरुष आपको इस महीने में दिखेंगे। भोले के भक्त गंगा तट से कांवर लेकर चलते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद उस कलश को लेकर चल देते हैं अपने अपने गंतव्य के लिए, और कंधे पर लटका कर अपने अपने इलाके के शिवालय में जाते हैं और जाके अपने शिवलिंग पर इसको अर्पित करते हैं। इसके अलावा सावन मास को वरुण मास भी कहा जा सकता है। वरुण मास क्योंकि सावन का महीना बारिश का महीना होता है। वरुण देव जो है बारिश के देवता हैं, इसलिए उनकी भी पूजा अर्चना की परंपरा रही है। पानी, नदी और वर्षा, इन तीनों पर वरुण देव का अधिकार है और इसलिए इस मास को वरुण मास भी कहा जा सकता है। हालांकि ये बात हो सकता है कम लोग जानते हैं। एक और जो नाम है वो है झूलन मास, क्योंकि झूलन मास का यदि हम वैसे देखा जाए तो जो सीधा 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 जो कनेक्शन है वो है भगवान श्री राधा कृष्ण जी से, क्योंकि सावन के महीने में राधा कृष्ण जी का झूला उत्सव मनाया जाता है। हालांकि वृंदावन या मथुरा में इस तरह के
आयोजन बहुत अधिक होते हैं, लेकिन अब धीरे 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 पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में इस तरह के ये झूलोत्सव चलते रहते हैं, इसलिए इसको झूलन मास भी कहा जा सकता है, बरखा मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश का महीना है। और आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बारिश का माहौल होता है, कांवरिया अपनी यात्रा पे होते हैं और गंगा जल उनके हाथ में होता है, इसलिए ये भी बारिश का महीना भी है। इसके अलावा इसको नीलकंठ मास भी कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने कालकूट विष को पिया था तो उससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। और इसी सावन महीने में क्योंकि ये घटना घटी थी, तो इसलिए नीलकंठ स्वरूप की पूजा की जो आरंभ हो गई थी भगवान भोलेनाथ की, इसलिए इसको नीलकंठ मास भी कहा जाता है, और इसीलिए शिव मास भी कहा जा सकता है, क्योंकि श्रावण मास को यूं ही नहीं भगवान भोले का प्रिय कहा जाता है। इस महीने में उनका जब कंठ नीला हो गया था, तो सावन में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। उधर जो माहौल है वो भी ऊपर से बारिश का होता है, वरुण देव भी जल की वृष्टि करते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ का जो विष का ताप है वो शीतल हो जाए। श्रवण उत्सव तो ये है ही, क्योंकि ये श्रावण का उत्सव है, सावन के महीने में उत्सव ही उत्सव रहते हैं। नाग पंचमी, रक्षाबंधन, हरियाली तीज, करियाली तीज और अनेक प्रकार के इस तरह के जो है बालक बच्चों के बड़े उत्सव का माहौल रहता है, इसलिए श्रवण उत्सव भी कहा जाता है। हालांकि शिव वैसे तो उन्हें किसी तरह की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए। भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए जमकर आराधना करते हैं, लेकिन पूजा में क्या पहने क्या ना पहने, क्या करें क्या ना करें, ये भी थोड़ा सा आदमी को आवश्यक करना चाहिए। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार हर एक पूजन के लिए, हर एक उत्सव के लिए, हर एक अवसर के लिए कुछ विशेष शुभ या अशुभ रंग बताए गए हैं, और यदि गलत रंग का कई बार चुनाव हो जाता है तो उसके फल वो नहीं मनवांछित प्राप्त हो पाते जो जिनके लिए आदमी वो करता है। सावन का महीना हरियाली का महीना होता है, इसलिए हरा रंग पहनना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि हरियाली तीज या हरतालिका तीज जैसे व्रत में जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, खास तौर पर हरे रंग की साड़ी या हरे रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करते हैं। सावन में हरे रंग के अलावा नारंगी रंग, जो कि शिव भक्त बहुत पहन लेते हैं, लाल और पीला और गुलाबी रंग ये भी पहने जा सकते हैं। खास तौर पर शिव जी की पूजा करते समय व्यक्ति विशेष को हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, चाहे गुलाबी हो, हल्का हरा हो, क्रीम कलर हो। ये तो है जो पहनने चाहिए, आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रंग भी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि काले रंग नहीं पहनना चाहिए, या ग्रे कलर नहीं पहनना चाहिए, या डार्क ब्राउन नहीं पहनना चाहिए, खाकी रंग जिसे कहते हैं वो पर, क्योंकि इन रंगों को पहनना अशुभ माना जाता है पूजा पाठ के लिए। और यदि संभव हो तो आपको रुद्राभिषेक या पूजा पाठ के समय इस तरह के रंग नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनके पहनने से आपको पूजा का वो मनवांछित फल ना प्राप्त हो जिसके लिए आप वो पूजा पाठ करें। चलिए, ये तो बात हुई शिव। यदि हम शिव पुराण के हिसाब से बात करें तो ये बात तब की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, चारों ओर रहस्य में मौन पसरा हुआ था, समय भी नया था और ब्रह्मांड में ने बस अपनी उत्पत्ति के लिए करवटें लेनी शुरू की थी। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में महासागर के जल पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान विष्णु के कमल से, जो कमल भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और स्वयं को इस सृष्टि में अकेला पाया। अब क्योंकि वो अकेले थे, कमल से उत्पन्न हुए थे, विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, तो उनको यह अभिमान हो गया कि शायद वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि कुछ समय बाद
ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का आमने सामने हुआ। तो पहले तो दोनों ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया, और फिर जल्दी ही उनमें यह विवाद होने लगा कि उन दोनों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का करता हूं, मेरी बनाई हुई सृष्टि में ही तुम हो, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम मेरी नाभि से निकले हो और मैं इस सृष्टि का पालक हूं, इसलिए ब्रह्मांड का संतुलन मैं बना कर रखता हूं, इसलिए श्रेष्ठ हूं। विवाद थोड़ा और बढ़ने लगा और बात इतना बढ़ा कि बात अहम तक आ गई। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत सी घटना घटी। आकाश में से एक विशाल अग्नि का चमकता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसकी ना तो कोई ऊंचाई देख सकता था, ना उसकी कोई गहराई देख सकता था। और यह स्तंभ हर तरफ, हर दिशा में फैला हुआ था, स्थिर, मौन और तेजस्वी। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि ब्रह्मा और विष्णु की, दोनों देवों की आंखें चौंधिया गई। ये दोनों स्तंभ के सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी कि तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा, खोज पाएगा, खोज कर बता देगा, वो श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं पाताल की गहराइयों में जाकर इसका स्तंभ का मूल खोज लूंगा। और उन्होंने वराह का रूप लेकर नीचे की तरफ उन्होंने समुद्र में डुबकी लगा दी। विष्णु नीचे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, युग बीत गए, पर उसका कोई अंत नहीं मिला। उधर ब्रह्मा जी ने हंस के रूप को लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। उड़ते रहे, उड़ते रहे, उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उसकी कोई ओर छोड़ नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी की दृष्टि एक केतकी के फूल पर पड़ी, जो उस अग्नि स्तंभ से झरकर गिरा हुआ था। उन्होंने उस फूल से कहा कि तू मेरी एक सहायता कर। तू ये मत कहना कि मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया हूं था, तू केवल ये कह देना कि मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था और वहीं मुझे तू मिला है। अब केतकी के फूल ने या तो भयवश या चापलूसी में या पता नहीं किस कारण से सहमति दे दी। दोनों वापिस आ गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने झुककर स्वीकार किया उस स्तंभ के आगे कि मैं इस स्तंभ का मूल नहीं खोज सका, ये अनंत है और मैं नहीं जान पाया इसका रहस्य। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो ऊपर तक गया था, हंस के ऊपर बैठ कर गया था, हंस की सवारी से गया था, मैं बहुत ऊपर तक गया था। और ये केतकी का फूल ये गवाह है कि मैं इसके छोर तक गया। इतना कहते ही वो ज्योतिर्लिंग का स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव की उत्पत्ति या उनके प्राकट्य होते ही उनका रूप तेज से दमक रहा था। माथे पर तीसरी आंख, जटाओं में गंगा और सारा शरीर दिव्यता से चमक रहा था। भोलेनाथ शिव ने ब्रह्मा की ओर कठोर दृष्टि से देखा और कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, तुमने अहंकार में आकर झूठ बात कही, मिथ्या बात कही है, और इस फूल को भी झूठ ही गवाही देने के लिए विवश किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा अब कोई नहीं किया करेगा। और हाँ, ये केतकी का फूल इसने भी क्योंकि झूठ बोला है, ये भी आज के बाद से मेरी पूजा में वर्जित हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की ओर देखकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये ज्योति स्तंभ ही मेरा स्वरूप है, इसका ना आदि है ना अंत है, ये अनंत ब्रह्म है, ये लिंग रूप है, मेरा निराकार और निर्गुण रूप है। यह रूप कहीं से शुरू नहीं होता, कहीं समाप्त नहीं होता, यही मेरा सत्य स्वरूप है और आगे समय में लोग मेरी पूजा इसी
स्तंभ या शिवलिंग के रूप में करेंगे। और जैसे ही शिव ने ये बात कही, उसके बाद भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। अब जो दोनों उपस्थित देवता थे, उनको अनुभूति हुई कि सृष्टि का आदि और अंत कोई नहीं जानता, क्योंकि वो परब्रह्म भगवान शिव स्वयं। इस घटना के बाद कहा जाता है शिवलिंग की पूजा। वो स्तंभ जिसे ना ब्रह्मा जान सके ना विष्णु, वही आज हर शिव मंदिर में शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। और आज भी ये एक सर्वविदित तथ्य है कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि उसने झूठ का साथ दिया। हिंदू धर्म पुराणों में भगवान शिव की महिमा अपरंपार मानी गई। ये जो महीना है सावन का, ये शिव को समर्पित है, शिव की आराधना, शिव की उपासना के लिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा होती है। उन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और वो इस 12 स्थान है। सबसे पहला स्थान है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और समुद्र के किनारे ही है मंदिर भगवान शिव की चंद्र स्वरूप, चंद्रमा के शीतल और चिरंजीवता का प्रतीक है, बड़ा शांत। और उसके बाद भगवान का जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे कैलाश के समान ही पवित्र माना जाता है, और यह स्थान शिव और पार्वती के संयुक्त निवास के रूप में पूजित किया जाता है। तीसरा, आप सभी लोग जानते हैं, महाकालेश्वर शिव है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये एक एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और कालों का काल महाकाल के रूप में इसको पूजा जाता है। भगवान शिव यहाँ भगवान महाकाल के रूप में पूजित होते हैं। उसके बाद है, पास में ही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा के किनारे और मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ भगवान शिव का ओंकार का रूप में प्रतीक माना जाता है। जो ओंकार, ओंकार जो कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग अपन उधर चल जाते हैं पहाड़ों पे, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है, और ये तीर्थ स्थान है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और भगवान शिव का हिम रूप में केदार के नाम से यहाँ पूजा जाता है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, इसे भीमा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। और ये वही स्थान है भीमा शंकर का जहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। सातवां ज्योतिर्लिंग बनारस का काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो वाराणसी में स्थित है। ये मोक्षदायिनी नगरी है, और माना जाता है या मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। देवादिदेव महादेव की काशी ऐसी है जहां कंकड़ कंकर में शंकर है, ऐसी काशी माना जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक जिले में स्थित है। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ऊर्जा को एकत्र माना जाता है, क्योंकि ये विलक्षण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये गोदावरी नदी के जहां उद्गम हुआ है गोदावरी का, वहां पर स्थित है। उसका नौवां है बैजनाथ या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड के देवघर स्थित है। और यहां पर शिव को उपासना करने वालों को प्रत्येक व्याधि से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव को चिकित्सक के रूप में उनका पूजा माना जाता है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान ने यहाँ पर रावण के प्राणों की रक्षा की। रावण जो महाबली था, उसके भी जब प्राण संकट में आए थे तो वो देवधर में नक्शा। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो द्वारकापुरी के पास स्थित है गुजरात में, और शिव के उस रूप को दर्शाता है जो राक्षसों और दुष्टों से सृष्टि की रक्षा करते हैं। 11वां तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित भगवान श्री राम द्वारा स्थापित और रावण द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है,
जहां शिव भगवान श्री राम ने रावण के वध से पहले भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना। 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और अजंता एलोरा के गुफाओं के पास माना जाता है। इसको 12वां या सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव की गृहस्थ के रूप में पूजा की। सावन के आरंभ होते ही जितने भी शिव भक्त हैं अपना भगवा चोला पहनते हैं, भगवान शिव की भक्ति में रम जाते हैं और नदियों में सरोवरों में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वहां से लोटा लेके, कांवर लेके, जल लेके, गंगा जल लेके निकल पड़ते हैं। सामान्यतः हरिद्वार, ऋषिकेश या गौमुख से लोग जल लेके आते हैं। अच्छा, कांवर का और शिव का और सावन का, इनके पीछे भी एक तथ्य है। कांवर का मूल, जो कांवड़ यात्रा जिसे कहते हैं, वो मूल शब्द कावर है, जिसका मतलब होता है कंधा। यानी भगवान के लिए किसी भी भार को कंधे पर उठाना, कंधे पर भार को कुछ देर तक रखना और फिर उसको त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् की तरज पर अर्पित कर देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कांवर की यात्रा का एक तरह से जो अर्थ है वो भगवान शिव के साथ चलना या विहार करना। कांवर यात्रा के पीछे आशय ये होता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है और गंगा उनको प्रिय भी बहुत है। इसलिए भगवान शंकर पर कांवर के जरिए, कांवर में गंगा जल लेकर जो कांवड़िए चलते हैं वो साक्षात शिव को साथ में लेकर चलते हैं और उस शिव के जल को साथ तो जाके वो उसका जलाभिषेक करते हैं। और कंधे पर गंगा जल को धारण किए हुए श्रद्धालु इसी आस्था की ओर, विश्वास की ओर चलते हैं कि हम भोले की गंगा को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और आप देखिए, एक स्थान से दूर कितने कितने दूर चलते हैं लोग, कितने कितने दूर यात्रा करते हैं, क्योंकि कांवर के पीछे एक संदेश भी है। शिव सृष्टि करता है, शिव अनंत है, शिव प्रेम है और वो भक्त के केवल 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 एक लोटे जल से, एक लोटा जल अर्पित कर देने से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बात को यदि हम दूसरे अर्थों में देखें तो ये बात ये भी संदेश देती है कि अगर भक्ति में पवित्रता हो तो वो पानी जैसा रंगहीन हो तो भी सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने का माध्यम हो सकता है। ऐसे में हम और आप मनुष्य तो चीज ही क्या है, हर इंसान को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज में प्यार का रंग घुला हुआ होता है वो शिव को प्रिय है। और ये कांवड़ यात्रा या कांवड़ जो है ये शिव के प्रति प्रेम और भक्ति की शक्ति ही तो है जो उसे मीलों पैदल यात्रा कराती है। और न केवल यात्रा कराती है पर वो शिव का की जो अनुभूति लिए हुए, गंगा जल को लिए हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में सावन के महीने में ही श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू कर दी थी और वो अपने माता पिता को, नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार लाए थे और उन्हें गंगा जल से स्नान कराया और वापसी में अपने साथ गंगा जल ले गए थे। तो यदि हम देखें तो श्रवण कुमार पहले कांवर यात्री थे। कहा यह भी जाता है कि द्वापर में अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, इन्होंने भी गंगा जल से भगवान शिव की आराधना की थी। अब ये तो एक सर्वमान्य तथ्य है कि हिंदू धर्म में शिव सर्वोपरि, उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। और ये भी एक सर्वविदित तथ्य है कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि उनको अपने भक्त से कोई विशेष नहीं चाहिए। आपने भोलेनाथ का नाम पुकारा और उनका के ऊपर दूध का, जल का अभिषेक किया, प्रसन्न। आप देखिए ना, भगवान शिव के प्रति जो
व्यक्ति का स्नेह है, उसका जो भक्ति है, वो ये है कि वो कितनी कितनी दूर 150-150 किलोमीटर तक पैदल चलकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और शिव को प्रसन्न करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए भक्त कितनी दूर कंधे पर लेकर ये गंगा जल से यात्रा करते हैं। अब ये कांवर क्या है? कांवर बेसिकली एक बांस का एक डंडा होता है जिसके दोनों सिरों पर जल का पात्र बंधा रहता है। और ये यात्रा केवल और केवल सावन महीने में की जाती है। और आप देखिए सावन में जो कांवरिये हैं वो बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अब आजकल तो आप देखिए सामान्य कांवड़ होती है, डाक कांवड़ होती है, खड़ी कांवड़ होती है, दांडी कांवड़, कितनी प्रकार की कांवड़ हो गई हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो प्रमुखता से कांवरिये भगवा वस्त्र पहनकर बम बम के नारों के साथ ही अपने चलते हैं। सामान्य कांवर की स्थिति ये होती है सर कि कांवरिया वहां से जल लेकर और अपनी जरूरत और अपनी थकान के, अपनी स्थिति के अनुसार जगह जगह रुकते रुकते भी, चलते चलते भी कांवर यात्रा करता रहता है। खड़ी कांवर होती है, उसमें एक कंडीशन केवल पहले सामान्य कांवर से ये होती है कि खड़ी कांवर में यात्रा भक्त जो है कंधे पर कांवर लेकर पैदल यात्रा करता है और उसको कहीं रखता नहीं है, वो खड़ी कांवर होती है। क्योंकि ये कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसके नियम काफी कठोर होते हैं। क्योंकि ना तो कांवर को कहीं जमीन पर रखा जाता है, ना कहीं टांगा जाता है। यदि कांवड़िए को कुछ भोजन प्रसाद भी करना है या आराम करना है, तो कांवर को या तो वो ऊपर कहीं ऐसे स्टैंड पे रखेगा या अपने किसी साथी कांवड़िए को पकड़ा देगा। हालांकि आजकल तो झांकियों वाली कांवर में अभी आज भी आ रहा था वहां पे, तो मेरे ख्याल से कम भी 30-40 फुट ऊंची बिल्कुल मीनारों से बनी हुई कांवर थी। और दो लोग तो उसे आगे पीछे लेके चल रहे थे, और दो लोगों ने ऊपर से उसके रस्सियां बांधी हुई थी, दोनों तरफ से पकड़ी हुई थी, जिससे कि वो बारिश में या तेज हवा में झुके ना। और हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम के ऊपर चलते जा रहे थे। एक डाक कांवर होती है, उसमें यह है कि जब आदमी जहां से जल उठाएगा, वहां से उसके बाद जल को जब तक अर्पित करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो भागम भाग चलती रहती है। और बीच में विश्राम की इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब डाक कावर आती है तो उन्हें बीच में विश्राम की अनुमति नहीं होती, और वो केवल और केवल उनके लिए स्पेशल जगह छोड़ दी जाती है। भाई डाक कावर वाले जा रहे हैं तो भाग भाग। क्योंकि यदि एक बार इस जल उठा लिया जाता है, उसके बाद फिर बिना गंतव्य तक पहुंचे हुए, बिना शिवालय तक पहुंचे हुए, जहां उनको ये अपना जलाभिषेक करना है, वहीं जाकर उनका ये होता है। कांवर में आप देखिए आमतौर पर कांवरिये समूहों में चलते हैं, क्योंकि इस दौरान दिन रात चलना होता है, रात का समय भी होता है, दिन का समय भी होता है। अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां हो जाती है, कहीं बीच में गांव आते हैं, कहीं खाली जगह भी आती है। तो उस स्थिति को उससे निपटने के लिए वो आराम आराम से धीरे धीरे चलते हैं। और क्योंकि ये यात्रा पवित्र मानी जाती है, तो उसके साथ साथ जो कांवरिया है वो अपनी मानसिक और तामसिक दोनों बातों का भी ध्यान रखता है। वो ऐसा भोजन नहीं करता जिसके के कारण उसके को कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न हो, और उसके मन में भी वो भगवान शिव के प्रति क्योंकि समर्पित होता है, तो इसलिए वो चलता रहता है। डाक कांवर हो या खड़ी कांवर हो या नॉन स्टॉप कांवर हो, इनमें सबको थोड़ा जो है दिक्कत होती है। इन सबसे भी कठिन एक कांवर होती है दांडी कांवर, जिसको के वो दंडवत चलते चलते करता है। इस दांडी कांवर में भक्त नदी के तट से जल लेकर और शिव धाम तक यात्रा दंड लगाते हुए जहां तक जा रहा है, वो जितने उसकी हाइट होती है उसका करता रहता है। ये बहुत मुश्किल होती है, और कई कई इसमें 10-12-15 किलोमीटर की यात्रा में महीनों लग जाते हैं। तो इन सब चीजों को यदि हम देखते हैं, तो कांवड़ के जलिए माध्यम से जब हम गंगा जल को लेकर यात्रा करते हैं, तो जल स्रोत से लेकर, जल को लेने से लेकर और शिवलिंग तक पहुंचने तक, हम यही एक इसके पीछे उद्देश्य रहता है कि जल से सीधे प्रभु को जोड़ा जाए, जिससे कि ये जो धारा है हमारी,
वो प्राकृतिक रूप से भगवान भोले तक बनी रहे। और जब ये धारा बनी रहेगी तो इसके साथ साथ हमारा भगवान शिव के साथ संबंध भी रहेगा और उनकी कृपा हमारे ऊपर आती रहेगी। और उनकी कृपा की धारा, क्योंकि हमने गंगा जल की धारा को लेकर शिवलिंग तक उसको जोड़ा है, ये इस वजह से ये संसार रूपी सागर को भी भगवान भोलेनाथ हमें पार करा। अब आप देखिए, हमारे दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर के बीच बीच में हम यदि हम देखते हैं तो गाजियाबाद में ये दुधेश्वर नाथ एक मंदिर है। लाखों लाखों जो है कांवड़िए यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ पर कलयुग का जब आरंभ हुआ था, प्राकट्य हुआ था, तब कभी 1454 ईस्वी में यहाँ पर इसका शिवलिंग स्थापित हुआ था, 1454। और इस दिव्य शिवलिंग की तरह ही इसकी जो कलयुग में प्राकट्य की कथा भी बड़ी अजीब सी मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ पे जो इसके दुधेश्वरनाथ मठ है, उसके 16वें पीठाधीश्वर है महंत नारायण गिरी जी। और कहा जाता है कि कलयुग में प्राकट्य से पूरी यहाँ गांव में कैलाश पुरी है, जिसका नाम अब कैला भट्टा हो गया है, वहां पर हरनंदी नदी, जिसको अब हिंडन कहते हैं, हरनंदी के किनारे पर एक मंदिर बहता है। दुधेश्वर नाथ के बारे में ये तय माना जाता है, गाजियाबाद और आसपास के लोग ये बिल्कुल तय मानते हैं कि भगवान दुधेश्वर नाथ की जिस पर कृपा होती है, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनसे ये वो होता है कि दुधेश्वर नाथ की पूजा करना से, पूजा अर्चना से निश्चित रूप से फल मिलता है। देखिए, भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके उसे प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं और धन धान्य मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि ऋषि विश्वेश्वर और वो लंकाधिपति रावण ने दुधेश्वर नाथ की पूजा की थी, और उसी के फलस्वरूप उसको सोने की लंका प्राप्त हुई। और इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि भगवान दुधेश्वर की कृपा से और यहाँ के सिंध महंत तो या संतों के आशीर्वाद से लाखों लोग अनेक कष्टों से मुक्ति भी पा चुके हैं। और ये जो सिलसिला ये त्रेता युग से लेकर अब तक जारी है। हालांकि दुधेश्वर नाथ का ये मंदिर रावण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन जो महंत जी का उस पर यह भी कहना है कि इसको ओरिजिनली कभी किसी समय शिवाजी महाराज ने बनवाया, छत्रपति शिवाजी ने इसे बनवाया। हालांकि पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है, और कई, हालांकि बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक कथा जो सर्वाधिक प्रचलित है दुधेश्वरनाथ मंदिर के बारे में, वो है कि कहा जाता है कि गांव कैलाश, कैला भट्टा जिसे कहते हैं, कि गाय यहाँ पर इस इलाके में चरने आती, और जब वो इस टीले के आसपास पहुंची थी तो उन गायों के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता था। एक दो बार बात है, जब ग्रामीणों ने ये बात नोटिस की या पता चली, तो उन्होंने यहाँ पर उस जगह जहां पर आके वो दूध का रिसाव अपने आप झरने लगता था, वहां पर उसकी उन्होंने खुदाई आरंभ की, और वहां पर उन्हें एक शिवलिंग मिला। और उसी शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि ये दूध गिरता रहता था, इसलिए उसका नाम दुग्धेश्वर या दुधेश्वर मठ पड़ा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पहले की ये सुरंग थी, जो यहीं पास में बिसरा गांव है, जो जिसे कि रावण का गांव माना जाता है, वहां से लेकर हिंडन तक जाती थी। और वक्त के साथ साथ ये जो सुरंग है ये बंद हो गई। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये दुधेश्वर नाथ का जो मठ है, यहाँ पर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की लाखों भक्त आकर कांवर चढ़ाते हैं, वो इसका इतिहास रावण काल से भी जुड़ा जाता है। ये एक स्वयंभू मंदिर माना जाता है। दुधेश्वर मंदिर में करीब 3 साढ़े 3 फीट नीचे भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग है। और ये सर्वविदित मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव को इस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से, और विशेष रूप से सावन
के महीने में और सावन के महीने में भी सोमवार के दिन यदि आप धूप जलाते हैं तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये तय बात है। अभी केवल एक सोमवार गया है, उस दिन करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन आखिर तक मंदिर से दोनों तरफ लगी रहती है और भक्त देर रात को आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इसकी मान्यता धीरे 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 बहुत बढ़ती है। लंकाधिपति रावण के पिता विश्वश्रवा ने यहाँ कठोर व्रत किया था और ये भी बात मानी जाती है कि रावण ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की। पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो पहला सिर अर्पण किया था वो युधिष्ठिरनाथ ने किया था। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। अब देखिए ना, शिव के एक मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी तरफ महाधर विष है जो उनके गले में हार बना हुआ है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामाजनित है, काम को जीता हुआ है। गृहस्थ होते हुए भी वो शमशानवासी हैं, वीतरागी है। सौम्य आशुतोष होते हुए भी रुद्र भी है। और आप देखिए न केवल शिव बल्कि उनका जो परिवार है पूरा का पूरा वो भी इन सब चीजों में छूता नहीं। उनके परिवार में भूत प्रेत हैं, नंदी हैं, सिंह है, नंदी के साथ सिंह है, सर्प है, साथ में मयूर है, एक दूसरे के विरोधी है। मयूर है, साथ में मूषक है, चूहा है, जो लेकिन यहां पर आकर सब एक दूसरे को संभाव से देखते हैं और वो स्वयं भी हर एक द्वंद्व से रहित हैं, सहअस्तित्व से अलग हैं। और इसीलिए आप देखिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। और मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव की कृपा हो जाती है, जो महादेव के प्रति जो जिस पे जिंदगी जिस समर्पित कर देता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता और वो सब बिल्कुल दयालु होकर बिल्कुल आराम से अपना जीवन जीते हैं। कहा जाता है कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। इसलिए भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसको धरो। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। ये जो डमरू वाला है, ये डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों को देता है जग का पिता। सब पे करता है भोला हमारा दया, सबको देता है ये अपना ही आसरा। इसके पावन चरणों में अर्पण, जो हुआ एक बार अंत काल में हो गया उसका बेड़ा पार, भवसागर से उसका हो गया बेड़ा पार। क्योंकि नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसके पूजन से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सबके ही सब। नाथ असुर प्राणी सब पर है भोले का उपकार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। तो ये कुल मिला के ऐसी बात है कि जब सावन में प्रकृति खिलती है, भगवान शिव का महीना आ जाता है और इस महीने के आते ही आप देखिए इधर से लेके उधर तक हर तरफ हर तरफ हर तरफ जहां देखो सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। और न केवल शिवमय हो जाता है बल्कि जो पूरा एटमॉस्फियर है उसके अंदर भक्ति की ऐसी बयार बहती है कि सब कुछ नगण्य हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी ने भी अपने समय में कांवड़ में जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया था। उन्होंने अभिषेक के लिए गढ़मुक्तेश्वर से जल उठाया था और यहाँ पुरा महादेव में जाकर, इधर लोनी के पास एक जगह है, पुरा महादेव में जाकर अभिषेक किया था। आज भी आप देखिए इस जो परंपरा को बढ़ाते हुए पुरा महादेव में भी लोग बहुत जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है, कुछ ग्रंथ में ये भी कहते हैं कि भगवान श्री राम
भी एक कांवड़िए थे। उन्होंने सुल्तानगंज बिहार में है एक जगह, वहां से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के जो शिवलिंग है बैद्यनाथ धाम में, वहां पर इसका जलाभिषेक किया। अब शिव तो शिव है, आप सभी जानते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने पी लिया तो उसका उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, और इस प्रभाव को मुक्त करने के लिए उनके भक्त रावण ने कांवर में जल भरकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, और इससे भगवान शिव का जो विष का नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो गया था। और आज भी भगवान शिव के भक्त इन सभी परंपराओं का पालन करते हैं और आस्था पूर्वक भगवान शिव की प्रिया गंगा के जल को लेकर और अपने अपने स्थानों पर आकर शिवलिंग से उसका जलाभिषेक करते हैं। सभी तरह की आस्थाएं, सभी तरह के स्नान, और उन सब से अलग जो मेन बात है वो ये है कि भगवान शिव, जिसको के हम आदि का सृष्टा, आदि का दृष्टा कहते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति उन सब से हमें पूरी तरह से अपने आप को जोड़कर रखना चाहिए। और इन सब चीजों को देखते हुए हमें जो सबसे मुख्य रूप से वो ये है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास में अपने लोक में विश्राम कर रहे हैं, उस समय इस सावन मास में भगवान शिव जब इस पूरी सृष्टि की पालन कर रहे हैं, और जब इस सारी सृष्टि का जो नियंत्रण है, पालन है, वो सारा भगवान शिव के हाथ में है, तो भगवान शिव को समर्पित इस सावन के महीने में, श्रावण के महीने में हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। और क्योंकि भगवान शिव और सावन इन दोनों का जो संगम है वो ऐसा भक्ति और समर्पण का संगम है कि इसका यदि हम प्रॉपर उपयोग करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, हमें निश्चित रूप से जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी होगी, और हमें जो आत्मिक शांति भी मिलेगी, और भगवान भोलेनाथ सभी का कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं आज का उद्बोधन समाप्त करता हूँ। हरि ओम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागी जी। हमेशा की बात ही आपके अंदर एंसाइक्लोपीडिया है, किसी भी विषय पर आप बुलवा लो। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी का केस कहीं से भी आ जाए, सब पे आर्ग्यू कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि आपको कोई भी विषय कभी भी दे दो, एक्शन पर बोलते हैं। हमारे बीच सिंह साहब आए हैं, उनका भी स्वागत है। सिंह जी, हमें अभी आज पोथी को ना एकेडमी लेने जाना है मुझे, ना तो आज कुछ अभिषेक है नहीं, है ना। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बागी शर्मा जी, जो के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, बड़ी सीख, छाता बारिश को नहीं रोक सकता। एक सीख है कि छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन हमें बारिश में आत्मविश्वास के साथ खड़ा कर देता है। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता, लेकिन ये किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति जरूर प्रदान करता है। तो बारिश का मौसम जी तो बिल्कुल सही बात। छाते का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आइए 3 ओम पहचान करके। ओम। ओ ओम। ओ ओम। ओ शांति। शांति शांति। शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा